वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम जेड सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। इस डायग्राम में एक जेड सेक्शन दिया हुआ है। इस पूरे बॉडी के लिए हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? इसका रेफरेंस एक्सिस को डायग्राम में ड्रॉ करना। तो रेफरेंस एक्सिस जो होगा हमारा सबसे बॉटम एज जो होगी उससे हम एक्स अक्ष ले लेंगे। बॉटम एज से हो गया एक्स अक्ष। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे लेफ्ट में जो एज होगा उससे वाई अक्ष ले लेंगे, और ये अक्ष जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को उस पॉइंट को ओ कह देंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा जो बॉडी है, ये जो जेड सेक्शन है, इसे हम अलग अलग आयताकार सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने एक सेक्शन से ये ले लिया। ठीक है। ये पूरा आयताकार हो गया, ये एक आयताकार सेक्शन में ले लिया हमने, और ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने एक दूसरा सेक्शन मान लिया। ठीक है। ये तीसरा। ठीक है। तीन में हमने तोड़ दिया इसे। अब तीनों को जब ऐड करोगे तो आपका जेड सेक्शन प्राप्त हो जाएगा आपको। अब इसे आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो इस सेक्शन को अगर मान लो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कर लेते एक, ठीक, और इस सेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते थे, और ये वाला बचा हुआ सेक्शन थर्ड हो जाता। तो आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे करना है। बस ये एक एरिया दोबारा आपके सेक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने सेक्शन होगा? 3 सेक्शन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरह से अगर बाई बार निकालना है तो a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 होगा। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? एरिया निकाल लेंगे, a1 a2 एंड a3। सेक्शन 1 हमने क्या माना है? ये माना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये कितना दिया? 15, और ये दिया है 6। तो 15 और ये 6 दिया है। तो ये हमारा सेक्शन 1 का जो एरिया होगा वो क्या हो जाओ? 15 इंटू 6। ठीक है। 15 इंटू 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 6 हो जाएगा 90। इसके बाद A2 कितना होगा? ये देखो सेक्शन 2 है, ये 6 है, और हमें देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट देखनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सेक्शन है हमारा। और टोटल कितना दिया है? 30। जब टोटल हमें 30 दिया है और ये कितना है? 6, ये 6 है, तो ये कितना बचा? ये हमारा सेक्शन में ये वाली जो हाइट है सेक्शन की, ये 30 माइनस 6 मतलब 24 है। ठीक है। 24 होगी। तो एरिया हो जाएगा इसका 24, ये 24, ये 6। तो इसका मान आ जाएगा 24 इंटू 6 144। ठीक है। इसका मान आ गया 144। इस तरह से A3 क्या होगा हमारा? ये 30 और ये 6, 180 होगा। अब देखो यहाँ पर x1 x2 और x3 के मान निकालते हैं। x1 का मान निकालना है तो x1 का मान निकालने से पहले हम सबसे पहले सभी सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं, हर सेक्शन का अलग अलग। तो सेक्शन 1 के लिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमें पता है मिड में होगा, क्यों आयताकार सेक्शन है। G1 यहाँ पर होगा, G1 यहाँ पर होगा। अब हम बात करें इसकी पोजीशन कहाँ होगी? टोटल ये कितना है? ये 15 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? 15/2 मतलब 7.5 पर होगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.5 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी होगी? ये टोटल 6 है, ये टोटल 6 है, तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? ये होगी 3। ठीक है। ये 3 होगी। यहाँ पर आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 के लिए हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में होगा, G2 कहेंगे जैसे। तो G2 होगा वो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से होगा 3 पर, 3 mm की दूरी पर, क्योंकि ये टोटल कितना है? 6, तो ये 3 mm पर होगा। और हम बात करें ये टोटल 24 है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? नीचे से सिर्फ यहाँ से। ठीक है। सिर्फ यहाँ से अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ से कितना होगा? ये होगा 12। ठीक है। ये 3 हो गया, ये हो गया 12। सेक्शन 3 में बात करते हैं। सेक्शन 3 जो उसके मिड में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G3। ये कितना होगा? ये टोटल 30 है, तो ये होगा 15।
और ये टोटल 6 है, तो ये कितना होगा 3। अब हम देखते हैं x1 x2 x3 के मान। x1 का जो मान होगा वो क्या होगा, x1 निकालना है तो x1 का मान क्या होता है बाई एक्स तथा g1 के मिड की दूरी, बीच की दूरी, तो हमारा बाई एक्स ही है, बाई एक्स ही है, और g1 यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 15/2, मतलब 7.5 ले सकते हैं इसे, 7.5। x2 कितना होगा, x2 होगा बाई एक्स तथा g2 के मध्य की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। अब हमें निकालना है g2 तथा बाई एक्स के बीच की दूरी, तो ये कितनी होगी, g2 तथा बाई एक्स के मध्य की दूरी होगी, ये देखो यहाँ पर, ये टोटल कितना है 15, ये टोटल 15 है, और ये कितना है 6, तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये होगा 9, ठीक। टोटल 15 है, ये 6 है, तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा ये 9, ये 9 हो गया, ये 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बाइक से g2 के बीच की 9 + 3, तो x2 का मान आ गया 9 + 3 = 12। यहाँ पे हम बात करते हैं x3 की। अब तो x3 क्या होगा बाई एक्स तथा g3 यहाँ पर है, g3 यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, और हम निकाल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 9, तो ये 9 है और ये 15, तो कितना होगा 9 + 15, x3 का मान हो गया 9 + 15 = कितना हो जाएगा ये 24, ठीक है। इसी तरह से हम y1 y2 y3 निकालेंगे। तो y1 क्या होता है x अक्ष तथा g1 के मध्य की दूरी, ये कितनी होगी, ये है x अक्ष, ये g1 यहाँ पर है, इन दोनों की मध्य दूरी 3, ठीक। इसी तरह से हमें निकालना y2, तो y2 क्या होगा x अक्ष तथा g2 के मध्य की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हमें सिर्फ ये दूरी की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें कितनी दी है, ये है 12। जब ये 12 है और ये दूरी और ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ये कितनी है, ये टोटल 6 है, तो 6 + 12 ये कितना हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा 18, ठीक है। y2 का मान आ गया 18। इसके बाद देखो y3 निकालना है, तो y3 क्या होगा, y3 होगा x अक्ष तथा g3 की मध्य की दूरी, g3 यहाँ पर है, देखो g3 यहाँ पर है और x अक्ष यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मध्य की दूरी क्या होगी, ये देखो टोटल कितनी है 30, यहाँ से यहाँ तक 30 है, और ये कितनी है 3, तो 30 में कितना ऐड कर दोगे 3, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 33, 30 + 3 = 33, ठीक है। 30 + 3 = आ जाएगा 33। यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 सारे मान आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर याद करना है। तो फॉर्मूले में पुट करना है तो एक्स बार का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स बार का फॉर्मूले में पता है क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 अपॉन a1 + a2 + a3। तो जब इसे फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो a1 का मान है 90, a1 का मान 90 और x1 का मान 7.5 प्लस a2 144 इंटू x2 12 प्लस a3 180 और x3 24, ठीक, अपॉन a1 + a2 90 प्लस 144 प्लस 180। जब इसे आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 16.23, ठीक है, 16.23। इसी तरह से y1 y2 y3 और a1 a2 a3 के मान दूसरे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो y बार का आपका मान सॉल्व करके देखना 21.26 mm आएगा।